एक महिला टीचर क्लास लेने ही वाली थी कि उसने अपनी ही छात्रा को अपने पति के कंधे से आराम से सटकर खड़े देखा। यह देखकर उसका दिल ठंडा पड़ गया। फिर भी उसने अपने जज्बात दबाकर किसी तरह क्लास पूरी करवाई। क्लास के बाद उसे पता चला कि पति उसी के ऑफिस में इंतजार कर रहा है, जहां उस बेशर्म आदमी ने साफ कह दिया कि वह छात्रा के साथ रहना चाहता है, लेकिन उससे तलाक नहीं लेगा और 10 साल बाद परिवार में लौट आएगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी वही इतना गिर सकता है, इसलिए उसने तुरंत इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने उससे सारे संपर्क तोड़ दिए और छात्रा के लिए रास्ता साफ करने लगा। उसी लड़की के लिए वह इतना अंधा हो गया कि पत्नी को, जिसे तैरना भी नहीं आता था, गहरे पानी में फेंकवा दिया। उस दिन उसका दिल पूरी तरह टूट गया। बाहर आते ही उसने वकील से तलाक के कागज बनवाए और चालाकी से पति से साइन करवा लिए, जबकि पति को लगा कि पत्नी अब समझौता कर चुकी है। अगले ही दिन वह आदमी छात्रा को खुलेआम उसकी क्लास में लेकर आया। रात को उसे गाड़ी चलाना सिखाने लगा और तभी छात्रा ने जानबूझकर गाड़ी तेज कर दी और पत्नी को टक्कर मार दी। वह जमीन पर खून उगलती पड़ी रही, लेकिन पति को बस यही चिंता थी कि उसकी प्यारी छात्रा को कुछ हुआ या नहीं। होश आने पर पता चला कि उसकी 2 पसलियां टूट चुकी हैं। पति ऊपर ऊपर माफी मांगता रहा और पुलिस में शिकायत न करने की गुजारिश करता रहा, लेकिन जब उसने पुलिस बुलाने की जिद की तो पति ने धमकी दी और फिर यह कहकर चला गया कि वह बस उस लड़की के साथ खेल रहा है, मन भरते ही वापस आ जाएगा। एक हफ्ते बाद वही आदमी उसे अस्पताल से लेने आया। उसे लगा शायद कुछ बदलेगा, लेकिन वह उसे घर नहीं बल्कि छात्रा से माफी मंगवाने ले गया। जब उसने मना किया तो पति ने उसकी गंभीर बीमार दादी को धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया और उसे छात्रा की जन्मदिन पार्टी में ले गया। वहां छात्रा ने जानबूझकर उसे अपमानित किया, एक डिब्बा निकालकर पर्ची उठाने को कहा और हर बार पर्ची में 6 निकलवाकर सजा दी। पहले सरसों खिलाई, फिर शराब पिलाई, जबकि वह अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। वह ज्यादा पीने से पेट से खून आने की हालत में पहुंच गई। नशे में लड़खड़ाकर वह पूल में गिर गई। पति उसे बचाने ही वाला था कि छात्रा ने नाटक करके बेहोश होने का ढोंग किया और पति ने घायल पत्नी को वहीं छोड़कर बिल्कुल ठीक ठाक छात्रा को उठा लिया। होश आने पर वह फिर अकेली अस्पताल में थी और वहीं उसे पति छात्रा के रिश्ते की बातें सुनने को मिली। यहाँ तक कि पति ने एलर्जी से परेशान छात्रा के इलाज के लिए सारे डॉक्टर बुला लिए थे। अब उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ा। अस्पताल से निकलकर वह घर सामान बांधने गई, तभी फोन आया कि उसकी दादी को ब्रेन हेमरेज हुआ है। वह भागकर अस्पताल पहुंची। वहां पति और छात्रा पहले से थे। दादी को उनके रिश्ते की सच्चाई समझ आ गई और इलाज के बावजूद दादी की मौत हो गई। वह वहीं टूट गई, जबकि पति अपराध बोध में भी छात्रा का साथ छोड़ नहीं पाया और उसे लेकर चला गया। दादी के अंतिम संस्कार के बाद उसने पति से साफ कह दिया कि अब वह उसे नहीं रोकेगी, वह जहां चाहे जाए। पति को लगा कि 10 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। तलाक की अंतिम तारीख पर उसने पति को बुलाया और एक तोहफे की बात कही, लेकिन पति नहीं आया। आखिरी बार फोन करने पर पता चला कि वह छात्रा के साथ शॉपिंग कर रहा है। तब उसने तलाक के कागज उसे डाक से भेज दिए और बिना पीछे देखे एयरपोर्ट चली गई, यह तय करते हुए कि इस जिंदगी में वह उस आदमी पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगी।